नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। विधायक हरीश धामी ने गैरसैंण में सत्रवासन के बाद विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर उनके समक्ष अपनी पीड़ा रखी। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस समय उत्तराखंड के कई इलाके आपदाग्रस्त हैं, ऐसे में इस गंभीर विषय पर चर्चा बहुत आवश्यक है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 3 दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सप्लीमेंट्री बजट 5013 करोड़ को पास किया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आप अगर मेरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मैं हमेशा सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनती हूँ। 310 की उनकी हर एक जितनी बार भी आई है उसको मैंने 58 में परिवर्तित करके सुना है। आज क्योंकि हमें बहुत सारी चर्चाएं करनी थी, बहुत सारे डिस्कशंस होने थे जो कि जरूरी थे, चाहे वो विधेयक थे, चाहे वो बजट था, उनको हमें उन पे चर्चा भी होनी थी, इसलिए उसको मैंने अस्वीकार किया। उनका जो 310 का 58 हमने लिए उनके, लेकिन 310 वाला जो उनका सूचनाएं थी उसको मैंने अस्वीकार किया। लेकिन उसके बाद जब सरकार और संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब बातचीत की, उन्होंने कहा हमें आधे घंटे का समय इसमें दीजिए, हम आधा घंटा में अपनी बात कहना चाहेंगे। गैरसैंण में विपक्ष के तमाम विधायकों ने सदन से सत्र के दौरान वॉकआउट किया, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा स्पीकर और सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सदन आपदा जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर नदारद नजर आ रहा है। नियम 310 के तहत जब आपदा का मुद्दा उठाया गया तो विधानसभा स्पीकर ने इसे अस्वीकार कर दिया। उत्तराखंड की विधानसभा का ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2 दिन का विधानसभा सत्र और बरसात का मौसम, मानसून सत्र, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त है और 310 में आपदा का प्रश्न लगाया। सरकार के दबाव में आपदा में सरकार कहीं कोई राहत कार्य नहीं करा पा रही है, आपदा से लोगों को नहीं निकाल पा रही है, इसलिए सरकार के दबाव में 310 में जो आपदा का प्रश्न हमने लगाया उसको अस्वीकार कर दिया गया। कर रही है, लेकिन को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हम इन विषयों पर विस्तार से बात करना चाहते हैं, चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता और माननीय अध्यक्ष से हमने निवेदन किया कि हमें अवसर दिया चाहिए, संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमें आज अवसर नहीं मिला, इसलिए हमने सदन का बहिष्कार किया है। और सरकार की मंशा नियत साफ थी कि वह चाहते थे कि सदन स्थगित हो और वो कल ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मुझे ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन ने विकास भवन पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ प्रतीक जैन से मुलाकात की। प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष सहदेव चौधरी ने सीडीओ से मुलाकात को बताया कि लक्सर खंड विकास कार्यालय की ओर से क्षेत्र पंचायत निधि और अन्य मुद्दों से कराए जा रहे विकास कार्यों में ओपन टेंडर की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही इन कार्यों की निविदाएं उन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जा रही हैं। आज लक्सर ग्राम प्रधान संगठन के सभी साथी इकट्ठा होकर आज सीडीओ साहब से मुलाकात हुई है। हमारे प्रधान संगठन के और सभी प्रधानों की एक मांग थी कि जो हमारे डबटेलिंग के काम है, ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा या वहां के अधिकारियों द्वारा बिना ग्राम पंचायत की कार्य योजना में चढ़े हुए वो काम कर रहे थे, जो कि एक्ट के अनुसार गलत है।
सभी प्रधानों की एक मांग थी कि भाई जो काम ब्लॉक प्रमुख या किसी को भी करने हैं वो हमारी जो कार्य योजना है उसमें चढ़े होने अति आवश्यक है, और ये एक्ट भी कहता है। दूसरा कि कोई भी चीज हो, एक ऐसे काम हो जिस पे चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार राजस्व को बढ़ाने में बेहद सफल साबित हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जो ऋण उत्तराखंड को चुकाना था वो भी दोगुनी तेजी के साथ चुकाया जा रहा है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमने ये प्रयास किया है कि हर क्षेत्र में निष्क्रियताओं को बढ़ाया जाए और राजस्व को बढ़ाया जाए। उसी का परिणाम है कि बहुत सारे सेक्टर, चाहे रेवेन्यू का सेक्टर हो, चाहे वो खनन का सेक्टर हो या स्टाम्प ड्यूटी का सेक्टर हो, उस सब में हमारा रेवेन्यू बढ़ के आया है। और हमको जो धनराशि चुकानी है, जो हमने पहले ऋण के रूप में ले रखा है, वो धनराशि भी हम दुगने से ज्यादा चुका रहे हैं। आपदा के मुद्दे पर सर कांग्रेस आज 310 की चर्चा की मांग कर रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आपदा में सरकार ने और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने, जिला प्रशासन और भारत सरकार की एजेंसियों ने, सबने मिलकर, राज्य सरकार की एजेंसियों ने बेहतर काम किया है। और लोगों ने 2013 की आपदा भी देखी थी, उस समय किस प्रकार से काम हुआ था और आज किस प्रकार से काम हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन के लिए गैरसैंण में चलाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का हमेशा से ही यही आरोप रहा है कि सरकार की मंशा जवाब देने की नहीं है, इसीलिए सत्र की अवधि को कम रखा जाता है। इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सत्र की अवधि सरकार तय करती है।
वहीं जितना व्यापार आता है उतनी ही अवधि रखी जाती है। साथ ही सत्र को जनता के दिए गए टैक्सों के पैसों से चलाया जाता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि सत्र को बिना वजह के चलाया जाए। देखिए, मैं बार बार इस चीज को कह चुकी हूँ, बिजनेस सरकार लेकर आती है, कितने दिन का चलेगा वो सरकार निर्णय करती है। मेरा कार्य सदन सूक्ष्म रूप से, सही तरीके से, अच्छी तरह से चलाने का दायित्व होता है। फिर भी कहना चाहूंगी, टैक्स पेयर के पैसे से सत्र चलता है। बिजनेस नहीं हो और हम फिर कहें कि सत्र चले, तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। सरकार का निर्णय होता है, वो जानती है कि उसके पास कितना बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से तारीखें या दिन तय। विपक्ष के तमाम विधायकों ने सदन से सत्र के दौरान वॉकआउट किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि सदन आपदा जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर नदारद नजर आ रही है। नियम 310 के तहत जब आपदा का मुद्दा उठाया गया तो विधानसभा स्पीकर ने इसे अस्वीकार कर दिया। विपक्षी दल हर एक मुद्दे को सदन में उठाना चाहते हैं, हालांकि सरकार सवालों से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो वहीं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का भी बयान सामने आया। उनके अनुसार नियम 310 में जो आपदा का मुद्दा उठाया गया था उसे सरकार के दबाव में आकर विधानसभा स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया। वहीं भ्रष्टाचार पर अपना वक्तव्य रखते हुए उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शासन से भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने कार्यकाल में बेहिसाब भ्रष्टाचार किया है, सरकार उनके सेवानिवृत्त होने से पहले ही सेवा विस्तार करने का काम कर रही है। लेकिन को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हम इन विषयों पर विस्तार से बात करना चाहते हैं, चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता और माननीय अध्यक्ष से हमने निवेदन किया कि हमें अवसर दिया चाहिए। संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमें आज अवसर नहीं मिला, इसलिए हमने सदन का बहिष्कार किया है। और सरकार की मंशा नियत साफ थी कि वह चाहते थे कि सदन स्थगित हो और वो कल ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मुझे कहा गया कि सदन को हम जल्द ही समाप्त करना चाहते हैं, अगर देर होगी तो हमारी वापसी संभव नहीं होगी। एमडी जल विद्युत निगम, इनका रिटायरमेंट होना था 30/6/2024 को। आचार संहिता से पहले मार्च में ही इन्हें 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया जाता है। सेवा विस्तार नियमावली में है 6 महीने देते हैं, यहां एमडी को 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया। जो एक योजना है लखवाड़ परियोजना, 3000 करोड़ की परियोजना है, 6.5 साल में उसे पूरा होना था। 2022-23 में शुरू हुई। आप समझिए एलएनटी ने कहा कि ये एमडी थे उसके। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंबानी अडानी से केंद्र सरकार को इतना प्रेम क्यों है। एक तरफ जहां विपक्ष के तमाम नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर डराया धमकाया जाता है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार अंबानी और अडानी को बचाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही सुरेंद्र राजपूत ने अपनी पीसी के दौरान कई अन्य आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाए। कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने कहा कि जेपीसी से कम कुछ नहीं। और हम जेपीसी इसलिए नहीं मांग कर रहे हैं कि हमारा कोई किसी से विद्वेष है। हम तो ये बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई देश में तरक्की के हक सबको हैं, बराबर हैं। सिर्फ एक आदमी को जो आप दे रहे हो और उसको भी सही निकालने के लिए, उसके गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए सेबी जैसी संस्था का दुरुपयोग कर रहे हो। सेबी जैसी संस्था में जो माधवी बुच है, जो खुद दागी इतिहास की दिखाई दे रही है 2008 से लेकर के अब तक, उसको आप अध्यक्ष बनाए हुए हो। विस्तार से सारी बातें रखी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में
टाटा और बिरला जैसे बड़े उद्योगपति रहे, लेकिन कभी भी न मीडिया को न देश के नागरिकों को ये लगा कि कांग्रेस को टाटा या बिरला चला रहे, ना इस तरीके की छूटें दी गई जिस तरीके से अडानी को दी जा रही है। और अयोध्या जो सबके केंद्र बिंदु में से मैं था, वहां की एक बड़ी भूमि को, वो भी सैन्य भूमि को, अडानी को दे दिया गया, बाबा रामदेव को दिया गया। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। विधानसभा सत्र का तीसरा और अंतिम दिन है, जिसमें आज अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। सदन के अंदर आपदा के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर नजर आया। सदन के अंदर जाने से पहले विधानसभा की सीढ़ियों पर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि नियम 310 के तहत आपदा और नियम 58 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने का काम किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रश्नकाल के तहत भी सरकार की खामियों के बारे में चर्चा की। वहीं बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला का कहना है कि तमाम मुद्दे हैं, सड़कों की हालत खस्ता है, आम जनता त्रस्त है। साथ ही सत्र की अवधि कम होने के कारण कई मुद्दों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ ही सत्र में मंत्रीगण भी नदारद रहते हैं, जिससे ये साफ होता है कि सरकार की मंशा पूर्णतः सत्र चलाने की नहीं है और सरकार इस सत्र को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। देखिए, आज हम नियम 310 के अंतर्गत आपदा एक बहुत बड़ा विषय है। पूरा प्रदेश प्रभावित है, चाहे पर्वतीय जनपद हो, चाहे तराई हो, चाहे भाबर हो। इस मुद्दे को लेकर हम नियम 330 के अंतर्गत सवाल रखेंगे। और एक भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम नियम 58 के अंतर्गत उठाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से आज सत्र का अंतिम दिन है। प्रमुख मुद्दा तो आपदा का ही है कि जिस तरह से चारधाम यात्रा में भी आपदा ही है और अभी आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह आपदा से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और त्राहिमाम सब जगह मची हुई है। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। सरकारी विभागों में है, सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है, लेकिन सरकार किसी तरह से इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। तो भ्रष्टाचार को भी हम प्रमुखता से आज सदन में रखने का काम करेंगे और आपदा तो प्रमुख विषय है ही। इसके साथ अन्य विषय हैं, जिस तरह से आउटसोर्सिंग से भर्ती लगातार कर रही है, लेकिन इसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ना एससी का ना एसटी का। तो ये भी प्रमुख मुद्दा है। इस तरह बहुत सारी बातें हैं जिनको सदन के अंदर आज हम रखने का काम करें। देखिए, कल भी एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि सदन की अवधि बढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इस प्रदेश के ज्वलन मुद्दे हैं और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है आज इसको हम नियम 310 के अंतर्गत ला रहे हैं, वह है आपदा को लेकर। आज पूरा प्रदेश आपदा की भेंट चढ़ गया है, चाहे हमारे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे हमारा तराई हो, चाहे भावर हो, चाहे हमारा कहीं। आज मैं बात करूंगा, आज धारचूला में लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं, वहां के विधायक जी लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। आज खटीमा पूरा डूब गया था वो क्षेत्र, तो उसमें किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। 50-60 साल के बाद हम पहली बार देख रहे हैं। और इसी तरीके से उधम सिंह नगर है, हल्द्वानी है, अल्मोड़ा विधानसभा में अभी तक विस्थापन की कार्रवाई नहीं हुई है। डीएवी कॉलेज देहरादून में उत्तराखंड विद्यार्थी संघ के छात्रों को कुछ बाहरी सामाजिक तत्वों ने कॉलेज में घुसकर उनके साथ मारपीट की और उसके बाद वो कॉलेज से फरार हो गए। उत्तराखंड विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष बिट्टू शर्मा ने बताया कि वो कल कॉलेज में छात्रों को एडमिशन के विषय में जानकारी दे रहे थे, तभी कुछ लड़के वहां पर पहुंचे और लाठी डंडों से उनके साथ के लड़कों के साथ मारपीट शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने बताया कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को सही तरीके से विद्यालय परिसर में दाखिला देने के बारे में जानकारी दे रहे थे। कॉलेज के पूर्व से चले आ रहे छात्र संघ के नेताओं को गवारा नहीं गुजरा, जिसके चलते उन्होंने उनके ऊपर हमला करवाया है। हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर डीएवी कॉलेज में एक संगठन की स्थापना की थी, जिसका मैंने नाम बताया विद्यार्थी संघ, उत्तराखंड विद्यार्थी संघ। इस उद्देश्य से कि यहाँ के छात्रों की मदद की जाए, यहाँ की समस्याओं को हल किया जाए, यहाँ जो भी मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हो, कोई भी ऐसा मुद्दा हो, उस पर आवाज उठाई।
क्योंकि हमने जब बेरोजगार संघ की बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड सरकार ने विधायकों को विदेश में इलाज कराने की सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया है, जिसके बाद जहां सरकार के इस ऐलान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का समर्थन किया है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कांग्रेस को जमकर कोसा है। नवाब ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार 10 साल तक भी थी, तब क्यों नहीं कांग्रेस ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की, और अब बीजेपी की सरकार उत्तराखंड के लिए लगातार विकास का कार्य कर रही है तो कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ कोई बात कहने के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार है। इस उत्तराखंड में 10 साल उन्होंने सरकार चलाई और भारत में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। हम उनसे दो ही बातें पूछना चाहते हैं। देश की आजादी के बाद वो हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई विधायकों के इलाज के लिए कोई विदेश में जाने की आवश्यकता है, इलाज कराने की आवश्यकता है, उसके लिए वो बिल लाए हैं, तो उसमें विधायक तो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, समाज किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। हल्द्वानी में ठेले वालों को पूरी रात कोतवाली में बैठाकर कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसके विरोध में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत साहू के नेतृत्व में लोगों ने हल्द्वानी के नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता साहू ने कहा कि प्रशासन लगातार ठेले वालों पर अत्याचार कर रहा है। आए दिन अतिक्रमण के नाम पर ठेले वालों का उत्पीड़न किया जा रहा है। लगातार ठेला फड़ वालों के साथ अपराधियों जैसे बर्ताव और व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस तानाशाही ठेला वालों के साथ हिटलरशाही गुंडागर्दी बंद करने का काम करे। जिस तरीके से परसों ठंडी सड़क से उठा के ठेले वालों को 20 घंटे कोतवाली में बंद करने का काम किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठेले वालों को क्या कसूर था? उन्होंने कौन सा अपराध किया था कि उनको 20 घंटे तक कोतवाली में अपराधियों की तरह रखा गया? लगातार ठेले वालों के ऊपर ही अत्याचार होता है। बड़े लोगों के खिलाफ भी कभी कार्रवाई करके देखिए। ठेले वालों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है, जिससे अगर वो वहाँ पर ठेला नहीं लगाएंगे और रोजगार नहीं करेंगे तो वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे। और पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। पूरी रात भर वो लोग पुलिस गिरफ्तारी में थे। यहाँ पे आज मांग कर रहे हैं कि ठेले वालों को या तो जगह दी जाए कि वो वहाँ पे ठेला लगाए और अपने परिवार को पाले जिस तरीके से, और नहीं तो क्या कहते हैं उनको रोजगार दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।